तारीख के आज के एपिसोड को लिखने वाले अभय जी ने उनके एक साथी से पूछा कि वो उनके गांव वाले घर में 22 साल रहे, तो वहां की कोई यादगार बात बताइए। उन्होंने अभय जी को जो बात बताई वो था एक किस्सा साल 2007 का था, जब हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप और हुआ था मार्च और अप्रैल के महीने में, यानी कि उस समय जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। साथी की भी 12वीं की परीक्षा थी, लेकिन खुमारी वर्ल्ड कप की थी। पिताजी पढ़ाई को कहते, लेकिन ये महाशय टीवी से चिपके रहते। एक दिन पिताजी ने कहा कि पढ़ाई करो, आज टीवी बिल्कुल न चले, कल एग्जाम है। ये कहकर पिताजी किसी और काम के लिए घर से बाहर चले गए। कुछ घंटे बाद वापस आए तो हमारे साथी और उनके भाई टीवी पर मैच देखते मिले। पिताजी बिल्कुल नहीं चिल्लाए, एकदम कूल लग रहे थे। वो धीरे धीरे टीवी की ओर बढ़े और धीरे से बोले, जरा एक बड़ा सा पत्थर लेके आओ। मैच देख रहा पड़ोस का एक लड़का बड़ा सा पत्थर लेकर इनके पिताजी को देने चल दिया। पत्थर हाथ में आते ही पिताजी जोर से चिल्लाए कि आज ये टीवी फोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब ये टीवी फूट ही जाती अगर मम्मी पीछे से आकर पिताजी का हाथ न पकड़ती। न जाने कितनी घटनाएं 22 सालों में उस घर में हुई होंगी, लेकिन हमारे साथी को ये किस्सा सबसे पहले याद आया क्योंकि इसमें पिताजी का व्यवहार कुछ ऐसा था जो उन्हें थोड़ा हैरान कर गया। शायद एक किस्सा ऐसे ही बनता भी है। हमारी पुरानी संसद के भी ऐसे ही कई किस्से हैं पुराने संसद भवन के जो चौंकाने वाले हैं। सुनकर आप यही कहेंगे कि अरे ऐसा भी कभी सदन में हुआ था। अब जब एक नया संसद भवन बन गया है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके पर आपको पुराने भवन से जुड़े कुछ किस्से याद दिलाएं। आज के तारीख के एपिसोड में हम पुराने संसद भवन के कुछ अनसुने या कम सुने किस्से आपसे बांटने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। पहला किस्सा तब का है जब संसद में एक दामाद ने अपने ससुर की सरकार का घोटाला खोल कर रख दिया। ये बात है साल 1958 की। एक दिन लोकसभा का सत्र चल रहा था। ट्रेजरी बेंच पर बैठा कांग्रेस का ही एक सांसद बोलने के लिए खड़ा हुआ। इस सांसद ने जो कहा उससे नैतिकता के ऊंचे आदर्शों का दावा करने वाली जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिल गई। उसने आरोप लगाया, इस सांसद ने, कि सरकार में बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने कुछ ऐसी कंपनीज के करोड़ों रुपए के शेयर खरीद लिए जिनकी माली हालत बेहद खराब है। ये कंपनीज कलकत्ता के एक कारोबारी हरिदास मुंदड़ा की थी। सत्ताधारी पार्टी के ही एक सांसद की तरफ से किए गए इस खुलासे ने विपक्ष को पहली बार एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया। यह आजाद भारत का ऐसा पहला घोटाला था जिसमें व्यापारी, अफसर और नेता तीनों शामिल थे। ये बात सामने आने से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी किरकिरी हुई, क्योंकि इसे उजागर करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके दामाद सांसद फिरोज गांधी थे। छोटे छोटे मुद्दों पर नेहरू सरकार की टांग खींचने वाले फिरोज ने आखिरकार 1958 में LIC मुंदड़ा घोटाले से पर्दा हटाकर देश में सियासी भूचाल ला ही दिया। घोटाला यह था कि हरिदास मुंदड़ा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके LIC को अपनी संदेहास्पद कंपनियों के शेयर्स ऊंचे दाम पर खरीदने को मजबूर किया फिक्सिंग से खरीदवा लिए। ये इल्जाम था। इसकी वजह से LIC को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। संसद में घोटाले का खुलासा करते हुए फिरोज गांधी ने इल्जाम लगाया कि प्रधान वित्त सचिव HM पटेल और वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने LIC पर मुंदड़ा की कंपनीज में निवेश के लिए दबाव बनाया। कुछ कागजात लहराते हुए उन्होंने कहा कि इसके सबूत भी उनके पास हैं। इनसे दोनों की मिलीभगत का पता चलता है। जब सदन में TT कृष्णमाचारी से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। मामले की जांच हुई और वित्त मंत्री को पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया गया। नेहरू के वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी और फिरोज गांधी के बीच तनातनी की खबरें घोटाले से पहले भी आती रहती थी। बताते हैं कि एक बार तो कृष्णमाचारी ने सदन में फिरोज गांधी को इशारों में नेहरू का लैप डॉग यानी पालतू कुत्ता तक कह दिया था। फिरोज गांधी ने इसका तुरंत जवाब भी दिया। उन्होंने पलटकर कहा, चूंकि कृष्णमाचारी खुद को राष्ट्र का स्तंभ मानते हैं, इसलिए वो उनके साथ वही करेंगे जो आमतौर पर एक कुत्ता किसी खंबे के साथ करता है। इसके बाद ही LIC मुंदड़ा घोटाले का खुलासा कर फिरोज गांधी ने कृष्णमाचारी के राजनीतिक करियर पर एक तरह से दाग लगा दिया। लोकसभा में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े भी कई किस्से मशहूर हैं। लोहिया 1962 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से लड़े थे। अब जीतने की उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि उनके ऑपोजिट कैंडिडेट खड़े हुए थे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नतीजा आया और लोहिया चुनाव हारे। लेकिन एक साल बाद ही यानी 1963 में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ
लोहिया ने दावेदारी ठोकी और जीते भी। पहली बार वो इस तरह संसद पहुंचे। लोहिया संसद में नेहरू के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो नेहरू को स्यूडो सेक्युलर और न जाने कैसे कैसे अपशब्द कहते थे, लेकिन नेहरू ने कभी इसे निजी तौर पर नहीं लिया। पर्सनली उन्होंने लेके वो प्रोवोक नहीं हुए। लोकसभा में अपने पहले ही भाषण में लोहिया ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हुआ। इस भाषण को आज भी 3 आना बनाम 15 आना के नाम से जाना जाता है। लोहिया ने कहा था कि देश के 60% लोग, जो कुल आबादी का 27 करोड़ हैं, वो हर दिन 3 आने पर जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि हर दिन प्रधानमंत्री के कुत्ते पर 3 रुपए खर्च होते हैं। खुद प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर डेली 25,000 रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लोहिया के इन आरोपों के जवाब में कहा कि योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के 70% लोग 15 आना रोजाना कमा रहे हैं। लोहिया ने नेहरू को चुनौती दी कि अगर प्रधानमंत्री योजना आयोग की बात को सच साबित कर देंगे तो वो लोकसभा से तुरंत इस्तीफा देंगे। इस बात का जवाब नेहरू के पास नहीं था। लोहिया और नेहरू की बहस का एक मजेदार किस्सा भी है। एक बार संसद में बहस के दौरान राम मनोहर लोहिया ने सदन को बताया कि नेहरू एक कुलीन परिवार के नहीं हैं, जैसे कि उनके बारे में प्रचार किया जाता है। लोहिया ने आगे कहा, मैं साबित कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री नेहरू के दादा मुगल दरबार में चपरासी थे। बताते हैं कि इस पर नेहरू मंद मंद मुस्कुराए और खड़े होकर बोले, मुझे खुशी है कि संसद के माननीय सदस्य ने आखिरकार वो बात स्वीकार कर ही ली जो मैं उन्हें इतने सालों से बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं आम लोगों के बीच से हूं और उनके जैसा हूं। इस बहस के दौरान हैरान करने वाली बात यह थी कि एक भी कांग्रेसी सांसद उठकर यह नहीं चिल्लाया कि लोहिया आपने क्यों हमारे नेता को चपरासी का पोता कह दिया। अगले किस्से पर चलते हैं। जब अपने ही मंत्री ने कहा कि गंजे सिर का क्या करूं। भारत की गोलाकार संसद एक और मजेदार घटनाक्रम का साक्षी बनी थी। हुआ यह कि 1962 की जंग के बाद यह तय हो गया कि अक्साई चिन के इलाके पर चीन का कब्जा रहेगा, आज भी उन्हीं के पास है। इसे लेकर संसद से सड़क तक जवाहरलाल नेहरू सरकार की काफी आलोचना हुई, क्योंकि उनके नेतृत्व को क्वेश्चन किया गया, जिस तरह से उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई उसको क्वेश्चन किया गया और देश की हार के लिए उन्हें ब्लेम भी किया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। संसद में कई दिनों तक भारी हंगामा चला। एक रोज बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बयान दे दिया कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती, वो तो एक बंजर इलाका है। ये बयान देने के बाद नेहरू को उम्मीद नहीं थी कि उनकी इस बात का सबसे तीखा विरोध उनका एक मंत्री ही कर देगा। ये मंत्री थे कांग्रेस नेता महावीर त्यागी। त्यागी काफी तेज तर्रार कांग्रेस नेता थे, अंग्रेजी फौज में अधिकारी रहे थे और इस्तीफा देकर स्वतंत्रता सेनानी बने थे। फिर आजादी के बाद नेहरू ने उन्हें मंत्री भी बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू ने जब अक्साई चीन वाला बयान दिया तो भरी संसद में महावीर त्यागी खड़े हुए और अपना गंजा सिर नेहरू को दिखाने लगे। बोले, यहां भी कुछ नहीं उगते तो क्या मैं इस सर को कटवा दूं या किसी और को दे दूं? अपने ही एक करीबी मंत्री के इस जवाब को सुनकर नेहरू हक्के बक्के रह गए। पुराने संसद भवन का एक और गजब का किस्सा हम आपको सुनाते हैं। एक बार लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी के सांसद राजाजी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक बिल में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी और वो भी पूर्ण बहुमत की थी, तो ये संशोधन कैसे ही पास हो सकता था। संशोधन को अस्वीकार करते हुए नेहरू ने उनसे कहा, राजा जी आपके पास बहुमत तो है नहीं, इसलिए संशोधन पास नहीं हो सकता। राजा जी ने नेहरू की ओर देखकर कहा तब कि हाँ जवाहरलाल, बहुमत तो तुम्हारे साथ है लेकिन तर्क मेरे साथ है। राजा जी की ये बात नेहरू को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने संसद में मुस्कुराते हुए कहा कि राजा जी की बात सही है और उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाए। अगला किस्सा एक प्रेम कहानी से जुड़ा है जिसने 60 के दशक में देश में भूचाल ला दिया था। संसद में भी मुद्दा कई बार उठा। प्रेम कहानी थी रूस के तानाशाह स्टालिन की बेटी स्वेतलाना और ब्रिजेश सिंह की। काला कांकर राजघराने के ब्रिजेश सिंह भारत के बड़े कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे। ब्रिजेश अपना इलाज कराने रूस गए थे जहां उनकी मुलाकात स्वेतलाना से हुई थी। ब्रिजेश को स्वेतलाना से प्रेम भी हुआ और दोनों ने शादी की। 31 अक्टूबर 1966 को ब्रिजेश सिंह की मॉस्को में मौत हो गई। स्वेतलाना अपने पति की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने भारत आई, फिर वो भारत में ही बसना चाहती थी। इसकी एक वजह निकिता क्रुश्चेव भी थे। उस समय तक निकिता सोवियत संघ की सत्ता छोड़ चुके थे, लेकिन सरकार में उनकी अच्छी पकड़ तब भी थी। निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के धुर विरोधी थे और वो स्टालिन के परिवार का नामो निशान मिटाने पर तुले थे। ऐसी स्थिति के बाद भी भारत की तत्कालीन सरकार ने स्वेतलाना के भारत में बसने का विरोध किया। यहाँ की सरकार को सोवियत संघ की नाराजगी का डर था। स्वेतलाना विपक्ष के बड़े नेता राम मनोहर लोहिया से मिली। लोहिया इस बात से दुखी थे कि भारत ने अपनी बहू को ठुकरा दिया। लोहिया ने इस मुद्दे पर तब भरी संसद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चमेली कह दिया था।
संसद में स्वेतलाना के पक्ष में लोहिया ने कहा था, स्वेतलाना न सिर्फ स्टालिन की बेटी हैं बल्कि वो ब्रिजेश सिंह की पत्नी भी हैं। ये भारतीय हैं, शरीर की परिभाषा से भी और मन और चित्त की परिभाषा से भी। मैं उनकी तुलना एक फूल चंपा से कर सकता हूँ। मैंने स्वेतलाना को चंपा कहा और प्रधानमंत्री जो इस समय यहाँ है नहीं, मैं उन्हें विरले किस्म की चमेली कहना चाहूँगा। जब एक चमेली गद्दी पर बैठी हो और तब एक चंपा हमारे देश में शरण ना पा पाए, वीज़ा ना पाकर वो दर दर भटकती रहे, ये अच्छी बात नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार के पास लोहिया की बात का कोई जवाब नहीं था। हालांकि इसके बाद स्वेतलाना यूएस चली गई और वहां रहने लगी। इस मसले से जुड़ा एक किस्सा और भी है जो काफी समय तक चर्चा में रहा। बताते हैं कि जब लोहिया स्वेतलाना मामले पर बोल रहे थे तो कांग्रेस की एक सांसद तारकेश्वरी सिन्हा ने लोहिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो शादीशुदा लोगों की भावनाओं के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जबकि उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं, वो तो कुंवारे हैं। लोहिया मुस्कुराए और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तब तारकेश्वरी, तुमने मुझे मौका ही कब दिया। हमारी पुरानी संसद का एक मजेदार किस्सा और है, राज्यसभा से जुड़ा हुआ ये, जब एक सांसद ने दूसरे से कह दिया कि रेक क्यों रहे हो। रेकना गधे के बोलने को कहते हैं। संसद में इस तरह की अमर्यादित भाषा बोली गई और ये राज्यसभा के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। सवाल ये कि इसे हटाया क्यों नहीं गया। किस्सा सुनिए, आपको खुद समझ आएगा। किस्सा जुड़ा है स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता पीलू मोदी से। पीलू मोदी गुजरात के गोधरा से आते थे, बहुत हंसमुख और मजाकिया उनका मिजाज था, आदत थी। 1980 की बात है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं, तब राज्यसभा चल रही थी और पीलू मोदी किसी मुद्दे पर बोल रहे थे। ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठे थे कांग्रेस के सांसद जेसी जैन। जैन की एक आदत थी कि जब भी कोई बोलता तो वो बीच में टोका टाकी करते थे। पीलू मोदी के बोलते समय भी उन्होंने ऐसा ही किया और पीलू को आ गया गुस्सा। वो जैन से अंग्रेजी में बोले, स्टॉप बार्किंग, यानी भौंकना बंद करो। ये सुन जेसी जैन तिलमिला उठे, अपनी सीट पर वो खड़े हो गए, बोले, सभापति जी, ये मुझे कुत्ता कह रहे हैं, ये असंसदीय भाषा है। राज्यसभा के तत्कालीन सभापति हिदायतुल्लाह बोले, पीलू की टिप्पणी गलत है, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ये सुन जेसी जैन खुश हुए और हंसते हुए पीलू की ओर देख धीरे से फिर कुछ बोल दिए। पीलू ये देखकर कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने अब जैन की ओर इशारा करते हुए अंग्रेजी में कहा, ऑल राइट देन, स्टॉप ब्रेइंग, यानी रेकना बंद कर दो। पीलू ने इतनी गलत बात कह दी थी, लेकिन इस पर जेसी जैन ने कोई बवाल नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ब्रेइंग का मतलब हिंदी में गधे का रेंकना होता है और इसलिए ये शब्द राज्यसभा की कार्रवाई में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं पे कंक्लूड होता है। पुरानी संसद से जुड़े ये मज़ेदार किस्से आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी अभय ने और विजय ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए द ललन टॉप।